हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप सभी को इसे सुनकर मज़ा आएगा। आप इसे लास्ट तक देखिए। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और उसका लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हिंदी करते हैं और आप सभी को इंग्लिश समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टोरी का हेडिंग देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टोरी को रीड करेंगे, है ना। हेडिंग क्या है? द पंपकिन। देखिए, पंपकिन मतलब होता है कद्दू, तो क्या इसका हिंदी होगा? कद्दू। वंस मॉरिस एंड जसन वर टू फार्मर्स। देखिए, वंस मतलब एक बार, वंस मतलब होता है एक बार। मॉरिस एंड जसन, मॉरिस और जसन, वर थे, टू फार्मर्स दो किसान। मॉरिस और जसन दो किसान थे। मॉरिस वाज हार्ड वर्किंग। देखिए, हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती। मॉरिस था, वाज मतलब क्या होता है? था। हार्ड वर्किंग मेहनती, क्या हिंदी होगा इसका? मॉरिस मेहनती था। एंड वाज वेल ऑफ। देखिए, वेल ऑफ मतलब होता है संपन्न, धनी, है ना। संपन्न या धनी कह सकते हैं, तो वेल ऑफ और संपन्न था। वाइल जबकि, जसन वाज लेजी एंड नॉट डेट वेल ऑफ। लेकिन जो वाइल, जबकि, वाइल मतलब जबकि, जसन वाज लेजी, जसन जो था, लेजी मतलब होता है आलसी, जसन आलसी था। इसका क्या हिंदी होगा? जसन आलसी था। एंड और नॉट डेट वेल ऑफ, और इतना धनी नहीं था, इतना संपन्न नहीं था, है ना। वंस एक बार, मॉरिस प्रोड्यूस्ड अ ह्यूज पम्पकिन ऑफ अ रेयर वैरायटी। देखिए, प्रोड्यूस्ड, जब भी हम लोग इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी करते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस में हम लोग वर्ब को ढूंढते हैं, है ना। वर्ब क्या है? देखिए, इसमें क्या है? वर्ब, वर्ब है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका हिंदी कैसे करेंगे? देखिए, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट इसमें है मॉरिस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता था, ते थे, ती थी, या फिर या, ये, ई में। तो क्या हो जाएगा इसका? प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पन्न करना, उगाना, है ना। मॉरिस प्रोड्यूस्ड, मॉरिस जो है सो उगाया ह्यूज पम्पकिन, एक विशाल कद्दू, ऑफ अ रेयर वैरायटी मतलब एक दुर्लभ, रेयर मतलब क्या होता है? दुर्लभ, वैरायटी मतलब किस्म, एक दुर्लभ किस्म का विशाल कद्दू को उगाया। किसने? मॉरिस ने। इट हैड 4 legs। देखिए, जब भी सेंटेंस में हैड उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब नहीं ऑब्जेक्ट आता है, तो ये दिखाता है उसके पास कुछ था। जैसे आई हैड मनी, तो मेरे पास पैसा था। तो इसका क्या होगा यहाँ? इट हैड 4 legs मतलब इसके पास क्या था? 4 पैर था। आ ट्रंक, ट्रंक मतलब होता है सूंड, आ ट्रंक एक सूंड। एंड और आ टेल, टेल मतलब क्या होता है? पूंछ, या टेल एक पूंछ था। जस्ट लाइक एन एलिफेंट्स, जस्ट लाइक मतलब क्या होता है? के जैसा। जस्ट लाइक एन एलिफेंट्स मतलब एक एलिफेंट के जैसा, एक हाथी के जैसा। जॉयफुली, जॉयफुली मतलब होता है खुशी खुशी, है ना। जॉयफुली मतलब क्या होगा? खुशी खुशी। मॉरिस गिफ्टेड द पम्पकिन टू द किंग। देखिए, मॉरिस गिफ्टेड, गिफ्ट मतलब होता है उपहार देना, गिफ्टेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मॉरिस गिफ्टेड, मॉरिस उपहार दिया द पम्पकिन कद्दू को, टू द किंग, किंग को, राजा को। किंग मतलब क्या होता है? राजा को। इन रिटर्न बदले में, द प्लीज्ड किंग। देखिए, प्लीज्ड मतलब क्या होता है? प्रसन्न। किंग राजा, प्रसन्न राजा, गिफ्टेड
मतलब उपहार दिया मॉरिस, मॉरिस को। देखिए उन्होंने दिया पम्पकिन जो है सो उसने राजा को दिया, किसने? मॉरिस ने। और बदले में प्रसन्न राजा ने गिफ्ट दिया, क्या चीज़? अ रियल एलिफेंट, मतलब एक वास्तविक हाथी को। किसको? मॉरिस को, है ना। नाउ मतलब अब। जसन बिकेम एक्सट्रीमली जेलस ऑफ मॉरिस। देखिए नाउ मतलब अब। जसन बिकेम एक्सट्रीमली जेलस, मतलब जसन को बहुत ही ईर्ष्या लगी। एक्सट्रीमली मतलब क्या होगा? ज़्यादा, बहुत। जेलस को बहुत ही ईर्ष्या लगी ऑफ मॉरिस, मतलब मॉरिस से। सो इसलिए ही सोल्ड ऑफ हिज फार्म एंड परचेड एन एलिफेंट, है ना। देखिए सो इसलिए ही सोल्ड ऑफ, उसने बेचा, हिज फार्म, अपने खेत को। फार्म मतलब क्या होता है? खेत। अपने खेत को। एंड परचेड, और ख़रीदा, एन एलिफेंट, एक हाथी को। उसने क्या किया? अपने खेत को बेचा और एक हाथी को खरीदा। किसने खरीदा? जसन ने, है ना। देखते हैं। ही गिफ्टेड, उसने उपहार दिया, इट, इसे, टू द किंग, राजा को। किसको दिया? राजा को। क्या दिया? हाथी को जो खरीदा था वो राजा को दिया। द किंग वाज पजल्ड। देखिए पजल मतलब होता है हैरान या फिर चकित, है ना। तो क्या हो जाएगा? द किंग वाज, राजा था, पजल्ड, हैरान, एज टू, कि वाई अ फार्मर वुड गिफ्ट हिम एन एलिफेंट। देखिए वाई अ फार्मर मतलब क्यों एक किसान। वाई मतलब क्या होता है? क्यों। ये एक, फार्मर मतलब किसान, वुड गिफ्ट हिम, मुझे देंगे, एन एलिफेंट, एक हाथी। क्यों एक किसान उसे हाथी देंगे? सो इसलिए ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड द रीज़न। देखिए रीज़न मतलब होता है कारण, तो क्या इसका हिंदी होगा? सो इसलिए ही आस्क्ड, उसने कहा। आस्क मतलब होता है पूछना या फिर कहना। आस्क्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही आस्क्ड, उसने कहा, हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री को। मिनिस्टर मतलब मंत्री, अपने मंत्री को। टू फाइंड, पता लगाने के लिए, द रीज़न, कारण को। उसने अपने मंत्री को कारण का पता लगाने के लिए कहा, है ना। द मिनिस्टर फाउंड आउट द रीज़न। देखिए द मिनिस्टर, मंत्री, फाउंड आउट, पता लगाया, द रीज़न, कारण को। ही टोल्ड द किंग। देखिए टेल मतलब होता है कहना, टोल्ड जो है सो सेकेंड फॉर्म है। तो क्या होगा? ही टोल्ड, उसने कहा, द किंग, राजा को, एवरीथिंग, सभी चीज़। उसने राजा को सभी चीज़ कहा। सो इसलिए द क्लेवर किंग, मतलब क्लेवर मतलब होता है क्या चीज़? चतुर, चालाक। तो क्या हो जाएगा? सो इसलिए द क्लेवर किंग, चालाक राजा, गिफ्टेड, उपहार दिया, जसन को, आ नाइस पम्पकिन, एक अच्छे कद्दू को। किसने? राजा ने जसन को दिया, है ना। जसन वाज वेरी अपसेट। अपसेट मतलब होता है दुखी। तो क्या होगा? जसन वाज, जसन था, वेरी अपसेट, बहुत दुखी। ही रिपेंटेड। देखिए रिपेंट मतलब होता है पछतावा करना। रिपेंटेड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ही रिपेंटेड, उसे पछतावा हुआ, सेलिंग हिज फार्म, सेलिंग हिज फार्म, अपने खेत को बेचने का। सेल मतलब क्या होता है? बेचना। सेलिंग जो है सो वर्ब का ये जो है सो जीरन लगाएगा। सेलिंग हिज फार्म, अपने खेत को बेचने का उसे पछतावा हुआ, है ना। नाउ मतलब क्या होगा? अब। He was a ruined man all because of his jealousy। देखिए now अब he was a ruined man, वह एक बर्बाद आदमी था। वाज लगा हुआ है, वह एक बर्बाद आदमी था। all because of, देखिए all because of मतलब क्या होगा? के कारण या फिर के वजह से। देखिए ऑफ हिज जेलसी, अपने ईर्ष्या के वजह से वह बर्बाद आदमी था, है ना। कौन? जसन। मॉरल देखते हैं अब। मॉरल मतलब क्या होता है? शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद
हम लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, है ना। देखिए, जेलसी इज़ एन एविल, एविल मतलब होता है बुराई, जेलसी मतलब ईर्ष्या, तो क्या होगा, ईर्ष्या एक बुराई है। क्या हो जाएगा इसका, ईर्ष्या एक बुराई है। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी थी आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि ये स्टोरी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता रहूँगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप यदि इस जो है सो स्टोरी का PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, या आप फिर टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिए KGX क्लासेस, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं वहां इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।